मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, शाम के 6 बजे आपकी डेली होते हैं झारखंड डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। आज 25 क्वेश्चन है आपका, और आज का टॉपिक है आपका झारखंड की मिट्टी, झारखंड में कृषि और झारखंड में सिंचाई। इससे रिलेटिव आपका टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके आगामी जेपीएससी जेएसएससी जितने भी एग्जामिनेशन हो रही है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। और इसमें आपका पीवाईक्यू भी होगा, और जो आपका जेपीएससी स्टैंडर्ड तक का भी जो क्वेश्चन होगा उसको भी टच किया जाएगा, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक कोटेशन के साथ। जैसे कोटेशन है आपका, हारने वाला बहाना ढूंढता है और जीतने वाला अगला सवाल। तो अब डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है। हारने वाला बनना है तो बहाना ढूंढिए, अगर जीतने वाला बनना है तो आपको अगला सवाल। तो चलिए आपका डायरेक्ट हम सवाल पे आते हैं। जैसे कि पहला ही सवाल है आपका आज का, कि विच सॉयल इज़ फाउंड इन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ झारखंड। एलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, सैंडी सॉयल या फिर रेड सॉयल। झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुआई मिट्टी या लाल मिट्टी। तो आपको पता होगा कि झारखंड के 90% क्षेत्र में 90% 90% क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका कारण क्या है? झारखंड का जो है सेल जो है आग्नेय सेल है, और जिसमें फेरिक ऑक्साइड की जिसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण से यहाँ पर लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी झारखंड का लगभग लगभग सभी क्षेत्र में पाया जाता है, सिवाय थोड़ा सा राजमहल क्षेत्र में कम पाया जाता है। ठीक है। और लाल मिट्टी जैसे जहाँ लाल मिट्टी ऊंची भूमि में पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ताड़ भूमि, और जहाँ निचली भूमि में पाया जाता है उसको कहते हैं दौन भूमि। निचली जहाँ पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? दौन भूमि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। विच सॉयल ऑर्डर ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। झारखंड के अधिकांश भाग में कौन सा सॉयल ऑर्डर पाया जाता है? वर्टिसॉल, एंटीसेप्टिसॉल, एंटीसॉल और अल्फीसॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फीसॉल। तो देखिए, इसका केवल थोड़ा सा नाम जो डाला गया इस कारण से लड़कियों में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। एंटीसॉल जो होता है, एंटीसेप्टिसॉल होता है, इसको कहते हैं छिछली काली मिट्टी। ठीक है। और अल्टीसॉल को हम लोग कहते हैं लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एसआई मेंस में आ गया था। इसी कारण से मैंने ये डाला कि कभी कभी ये नाम को भी चेंज करके आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। एंटीसॉल हम किसको कहते हैं? एंटीसॉल कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आया है, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सॉयल इज फाउंड इन कोडरमा झुमरी तिलैया रीजन में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो आपको पता है वो रीजन हमारे अभ्रक के लिए फेमस है, तो अभ्रक युक्त मिट्टी पाया जाता है। ये इसका जो, अब इसे लिख देता हूँ मैं, इसे माइका बेस जो मिट्टी पाया जाता है, मतलब अभ्रक मूलक मिट्टी जो पाया जाता है वो कहाँ कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है? हजारीबाग क्षेत्र में पाया जाता है, हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में, हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरी गाँवा आपका जो गिरिडीह क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है ज़्यादातर। कोडरमा में तो पाया ही जाता है, कोडरमा के सभी क्षेत्र में, कोडरमा के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच सॉयल इज लोकली कॉल एज गौरीश। मतलब कह रहा है कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम गौरीश है। तो हम लोग जानते हैं गौरीश जो है बलुआई दोमट मिट्टी का नाम गौरीश है। ठीक है। और चिकनी मिट्टी का क्या नाम है? इसका अन्य नाम है केवाल, चीटा, नगरा और है गोबरा इत्यादि। ठीक है। अब दोमट मिट्टी का क्या नाम है? खेरसी, चरका, लोबो
बाल सुंदर। ठीक है, ये सब दोमट मिट्टी का नाम है। और जैसे कि बलुआई दोमट मिट्टी का और नाम है गोरिस है, बाला है। यहाँ पर जैसे इसका और नाम क्या है, गोरिस तो यहाँ पर डाला ही है गया है, बाला है, बाला के बाद है जरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। काली एवं जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो काली और जलोढ़ मिट्टी आपका राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि जब हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ पर एक हॉट स्पॉट पाया गया। हॉट स्पॉट उस क्षेत्र होता है जहाँ से ज्वालामुखी प्रविष्ट होती है, निकलती है। तो जब जहाँ से ज्वालामुखी निकलेगा वहीं पर काली मिट्टी पाया जाएगा, क्योंकि उसी के अवशेष पे काली मिट्टी ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी भी गंगा नदी होने के कारण वहाँ पे बाढ़ क्षेत्र आता है, तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी भी पाया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? राजमहल क्षेत्र। अगर आप झारखंड का नक्शा लेते हैं तो ये आपका झारखंड का नक्शा अगर मैं बनाता हूँ तो, एक मिनट होल्ड कीजिए, झारखंड का नक्शा बनाता हूँ तो आपका ये क्षेत्र जो है, आपका ये क्षेत्र है काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के लिए फेमस, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी का क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी का होता है, स्पेसिफिकेशन ये होता है कि जहाँ पे तापमान तथा मतलब वर्षा जो है अत्यधिक तीव्र हो, वर्षा अत्यधिक तीव्र हो या फिर अत्यधिक तीव्र हो या फिर ढाल हो, तीव्र हो, और क्षेत्र जो है वो ढालनुमा हो। तो देखिए पश्चिमी रांची क्षेत्र जो है आपका, वो भी, वहाँ भी वर्षा बहुत ज़्यादा होता है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वो भी ढालनुमा क्षेत्र है, तो यहाँ तो लेटराइट मिट्टी पाया जाएगा। ठीक है, पलामू क्षेत्र भी, पलामू जैसे आपका जो नेतरहाट क्षेत्र जो उसका जो अवशेष पे पाया जाता है, तो वहाँ भी बारिश बेशक कम होता है, लेकिन उसका जो ढलाव जो है आपका नेतरहाट क्षेत्र के ढलाव के कारण से ये क्षेत्र में भी पाया जाता है। संथाल के कुछ भाग में पाया जाता है। ठीक है, पर राजमहल क्षेत्र में आपका लेटराइट मिट्टी नहीं पाया जाता, क्योंकि उसकी ऊंचाई भी कम है, क्योंकि गंगा नदी से उसकी ऊंचाई भी कम है और समुद्र से भी ऊंचाई लगभग 150 मीटर के आसपास है। तो इस कारण से वहाँ पे वर्षा तेज़ से नहीं हो पाता है। लेटराइट मिट्टी किसके लिए फेमस है? काजू की खेती के लिए और अन्य खेती के लिए। ब्लैक सॉयल मेनली यूज फॉर, काली मिट्टी का उपयोग किस फसल के लिए करते हैं? देखिए यूज़ तो हम लोग कपास के लिए करते हैं, पर अगर आपका झारखंड स्पेसिफाइड कर देगा कि झारखंड में जो काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल रेंज में, राजमहल रेंज में, राजमहल रीजन में, वो किसके लिए होता है? तो वो चना के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर झारखंड स्पेसिफाइड कर देगा तो चना। ठीक है, वैसे आपका कपास। आईसीआर के अनुसार कृषि जलवायु उपक्षेत्र कितने में बांटा गया? 3 उपक्षेत्र में बांटा गया सर, ये कल भी मैंने पढ़ाया था, फिर भी आज आ गया तो मैं बता देता हूँ। एक है नॉर्थ ईस्ट पठारी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट पठारी क्षेत्र। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है पश्चिमी पठारी क्षेत्र, ये झारखंड के संदर्भ में बता रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, अगर आप इसको नेक्स्ट नक्शा में बनाते हैं तो आप ऐसे नक्शा बना लीजिए, बहुत रफली बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक क्षेत्र बता रहा है नॉर्थ ईस्ट, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन यहाँ से यहाँ हो गया, पहला रीजन ये हुआ, दूसरा रीजन ये हुआ और तीसरा रीजन ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है क्लाइमेट नेटवर्क लॉन्च। शायद क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, हाँ, झारखंड में कृषि जलवायु परिवर्तन नेटवर्क, क्लाइमेट चेंज, हाँ यहाँ लिखा है वो क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क किस वर्ष 2013 में ये बना। इसके तहत 3 राज्य का चयन हुआ था। 3 राज्य का, ये क्वेश्चन जेपीएससी में आ चुका है। 3 राज्य का चयन हुआ है, उसमें कौन कौन से थे? तो महाराष्ट्र थे, अपना झारखंड थे, और एक थे उड़ीसा। ठीक है, सेकेंड मेजर क्रॉप, झारखंड की द्वितीय प्रमुख फसल कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा मक्का। फर्स्ट कौन है? पैडी यानी धान। थर्ड कौन है आपका? वीट। फर्स्ट कौन है? ये। थर्ड ये है। ठीक है, मेजर क्रॉप सीजन, मुख्यतः तो हम लोग 2 ही मानते हैं, पर बहुत सारी किताब में 3 दिया है तो मैं 3 मान लेता हूँ।
एक हो गया रबी फसल का जो रीजन आएगा आपका, शीत ऋतु आएगा, एक हो गया खरीफ, और एक हम लोग मानते हैं गर्मा फसल। ठीक है, पर अगर कन्फ्लिक्ट 2 बार हुई है इसको जेपीएससी और जेएसएससी में लेके, लेकिन जनरली 3 ही माना गया। ठीक है, हाईएस्ट फ्रूट प्रोडक्शन, सर्वाधिक फल उत्पादन किसका होता है, तो आम का होता है। ये भी क्वेश्चन इस बार जेपीएससी में 14 जेपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ, और इससे पहले भी एक जेपीएससी में आया हुआ था, वो जेपीएससी 7 to 10 था शायद। और एक बार SIPT में भी क्वेश्चन आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपको रखना है। ये डाटा कहाँ से लाया गया, इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, बाकी जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा तो इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कस ज़रूर करूँगा। ठीक है, आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होना है। लाख उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है, लगभग 57% लाख हमारे यहाँ से होता है। ठीक है, और रेशम उत्पादन, तसर रेशम उत्पादन में भी पहला स्थान है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में मुख्य खेती का आधार क्या है, शुष्क प्रकार की खेती। ये आंसर होना चाहिए, पूरा आधा लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मोस्ट डेवलप्ड एग्रीकल्चर रीजन, सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्र कौन सा है। तो आपको पता है कि कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी अति उत्तम है, और झारखंड का जब आप नक्शा बनाते हैं तो जलोढ़ मिट्टी किस रीजन में पाया जाता है, आप बताइए। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये क्षेत्र में पाया जाता है ना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में पाया जाता है ये, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी गुजरती है मेरा। तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र। ठीक है, या फिर कभी कभी राजमहल क्षेत्र भी लिखेगा तो राजमहल क्षेत्र को आप टिक करेंगे। ठीक है, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, ये आधा क्वेश्चन लग रहा है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन इसका है, हाँ ठीक है, झारखंड राज्य को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो झारखंड राज्य को NIDM और जो ICR है इसके अनुसार से 7 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब है 30/9/2019 तक सामान्य से अधिक वर्षा वाला जिला कौन था। ये भी क्वेश्चन आपका जेपीएससी में आया हुआ था 7 to 10 जेपीएससी में। ये हो जाएगा साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज में 18% सामान्य स्तर से ज़्यादा बारिश हुआ था, वहीं 2019 में ये डाउन चला गया। ठीक है, और डाउन 18% डाउन चला गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया साहेबगंज। अब जैसे ये भी क्वेश्चन 7 to 10 जेपीएससी में आया कि झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन, यानी कि खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS का अवधि क्या होता है। तो इसका अवधि क्या होता है, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के बीच में। खरीफ मार्केटिंग सीजन ये 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक मिलता है। ये FCI द्वारा निर्माण जो होता है, फूड कॉरपोरेशन इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो धान या फिर जो हम लोगों का खरीफ फसल होती है उसका अपने MSP के तहत लिया जाता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, मोटे अनाज की भी खरीदारी किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट लाइक फाइबर। हाँ, झारखंड में जूट की भांति कौन सा उत्पादित रेशा पाया जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, मेस्टा। ये भी क्वेश्चन आपका SI में शायद आया है, शायद ना क्या। ठीक है, जो हम लोग का जो फाइबर पाया जाता है, जूट के तरफ फाइबर जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेस्टा। ठीक है, आपसे पूछ लेगा सबसे ज़्यादा जूट पूरे भारत में कहाँ पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल, दूसरा नंबर बिहार। ठीक है, नहर सिंचाई में झारखंड पिछड़ा क्यों है। तो वनाच्छादित रहेगा तो नहर से क्या मतलब है, ठीक ही, उससे कोई फायदा नहीं। पर्याप्त वर्षा होगा तो भी दिक्कत नहीं। ड्राई खेती होगा तो उससे नहर पिछड़ा क्यों जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए पहाड़ी या पठारी भाग। पहाड़ी और पठारी भाग में क्यों होता है ऐसा, तो इसका रीज़न ये है, जब वर्षा जल होता है तो इसका जो क्षेत्र है, जो भूमि है, वो कठोर भूमि है। तो वर्षा जल को अब वो संचित नहीं कर पाती है, उसका मतलब वो बह के बाहर चला जाता है, समुद्र में जाकर मिल जाता है। मतलब उसको नीचे आपका ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल रख नहीं पाता है, जिस कारण से नहर सिंचाई में ये पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, उत्तर कोयल परियोजना, ये सब एक्चुअल में मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊँगा, फिर भी आज आ गया तो मैं बता देता हूँ। नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट, उत्तर कोयल इसे मंडल डैम बना था, जिसमें प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था। ये किस राज्य के बीच में है, तो झारखंड और बिहार के बीच में है। अब देख भी लीजिए कि आप, जैसे मैं नदी पढ़ा रहा था, तो उत्तर कोयल नदी का उद्गम स्थल आपका कहाँ हो गया, ये गुमला चैनपुर से। ये आपका ऐसे जाके आप सोन में जाके मिल जाएगा, ये सोन में मिल जाएगा, ये नॉर्थ कोयल नदी है। तो ये रीजन आपका सोन जो यहाँ पे मिलेगा, तो ये क्या आपका है, बिहार। और ये रीजन कौन सा है, झारखंड।
तो ये दो कौन सा राज्य का बीच में होगा, तो झारखंड और बिहार के बीच में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलैया जलाशय किस, तो ये हजारीबाग में है। एक बार क्वेश्चन आई है तो इसको ऐड कर दिया। ये सब तो आपका स्टैटिक है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब है बटेश्वर स्थान पंप कहाँ पे है, तो ये गोड्डा में है। ठीक है। अब है गरही जलाशय परियोजना कहाँ पाया जाता है, तो ये चतरा में। ठीक है, सब स्पेसिफाइड क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। लतरातू जलाशय कहाँ पाया जाता है, तो ये रांची में। लतरातू, गेतल, सूद सब रांची में पाया जाता है। ठीक है। इस तरह से आपका जो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन है, आज चौथा सेशन है आपका कंप्लीट हुआ। आप धीरे धीरे पढ़िए, देखिए झारखंड आपका अन्य लड़कों से काफ़ी ऊपर रहेगा। आप इसके लिए निश्चित रहें, ये मेरी गारंटी है। आप सपोज कीजिए कि मैं अगर 30 क्वेश्चन देता हूँ, उसको ड्राइव करके आपको 50 क्वेश्चन के आसपास लेके जाता हूँ, तो एक महीने में 1500 क्वेश्चन हुआ। ये सीरीज लगभग 5 महीने में मैं पूरे झारखंड को कंप्लीट करा दूंगा। लगभग 7500 क्वेश्चन विथ मतलब डिस्कस। तो आपका वैसे ही झारखंड सबसे अच्छा रहेगा। 7500 क्वेश्चन का आपके जिसका नॉलेज रहेगा। और मैं वैसा नहीं, आप फिर मैं भी झारखंड का अच्छा स्टूडेंट रहा, बहुत सारे संस्था में काम किया, मेंस इंटरव्यू भी दिया। पर आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको बेशक आपको इसका फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके क्लासेस जेपीएससी एंड जेएसएससी में मिल जाएगा। और इसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं। ठीक है। लिंक कहाँ दे दिए, डिस्क्रिप्शन में दे दिए। उसका अबाउट सेक्शन में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ से रीड भी कीजिए। और भी ग्रुप में बहुत सारा मैं दिया रहता है, जैसे मेंस प्रैक्टिस में कराता है सुबह के 10 बजे, उसमें भी आपको देता हूँ कि कैसे मेंस का आइडियाज़ आना चाहिए, कैसे आप लिखोगे, कितना ड्राइव आएगा। मैं बाय हैंड रिटेड भी कराता हूँ, बाय पीडीएफ भी देता हूँ, बाय इंफोग्राफिक आपको देता हूँ, माइंड मैप भी देता हूँ, ताकि आपको हॉलिस्टिक एकदम नॉलेज हो जाए। एक मेरा एक जुनून है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पे बैक टू सोसाइटी देना चाहता हूँ। ये मेरा जुनून है, टीचिंग। टीचिंग आज अभी मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, मतलब इनरोल कर रहा हूँ, पर इनरोल हुआ नहीं है, तो मैं पीएचडी भी करूँगा। तो मेरा एक जुनून है ये, इस जुनून में आप भी सहभागी बने। ठीक है। चलिए, थैंक यू, अच्छे से तैयारी कीजिए।